हेलो प्यारे बच्चों, बेटा आज हम आपकी क्लास 8 की जो इंग्लिश की सेकंड बुक है इट सो हैपन, है ना, उसका 5वां चैप्टर करेंगे। प्रिंसेस सेप्टेम्बर, ठीक है ना। बहुत प्यारी सी एक कहानी है, करुणा भरी, है ना। तो एक ये राजा हैं, है ना। ये कहानी है थाईलैंड की, है ना, जिसको अभी थाईलैंड बोलते हैं, पहले सियाम बोलते थे, है ना। एक राजा हैं, उनकी 9 पुत्रियां हैं, है ना। तो उन्होंने अपनी बेटियों का नाम कैसे रखा, एक का जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, और लास्ट वाली बेटी का क्या नाम था, सितंबर नाम था, है ना। तो इस तरह से ये प्यारी सी कहानी है, मैं इसे आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड मेनी डॉटर्स। सियाम वही थाईलैंड, है ना। तो जो थाईलैंड के राजा और रानी थे उनके बहुत सारी पुत्रियां थीं। एंड द क्वीन सैड इट कन्फ्यूज्ड हर, और रानी ने कहा कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, ये चीज़ मुझे कंफ्यूज कर देती है। टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स, कि मुझे इनके इतने सारे नाम याद रखने पड़ते हैं। वन डे, एक दिन, द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना। एक दिन राजा ने निश्चय किया उनको बुलाने का, किस नाम से पुकारने का, जनवरी, फरवरी, मार्च। दो ऑफकोर्स इन सियामीज, यद्यपि वो पुकारते किस में थे, सियामी भाषा में पुकारते थे। सियामीज का मतलब क्या होता, जो थाईलैंड की भाषा थी, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी उसमें पुकारते थे। टिल ही केम टू द यंगेस्ट, जब तक कि वो कहाँ पर नहीं पहुँच गए, नाम लेते लेते लास्ट वाली बच्ची का नाम लेते नहीं पहुँच गए वो, होम ही कॉल्ड सेप्टेम्बर, जिन्होंने उसे उस लास्ट वाली बेटी को क्या नाम दिया, सेप्टेम्बर नहीं नाम दिया। तब तक वो उनको बोलते चले गए, इस तरह से उनका नाम रख दिया उन्होंने। द किंग ऑफ सियाम हैड ए कल्चर, जो थाईलैंड के राजा थे सियाम के, हैड ए पिक्यूलियर हैबिट, उनकी एक विशेष आदत थी। और वो आदत क्या थी, इंस्टीड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम, बजाय प्राप्त करने के उपहार को अपने जन्मदिन पर वो देते थे दूसरों को, है ना। तो बजाय वो अपने बर्थडे पर दूसरों से उपहार प्राप्त करने के, गिफ्ट लेने के बजाय वो गिफ्ट देते थे। 1 ईयर ऑन हिज बर्थडे, एक वर्ष अपने जन्मदिन पर। नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, उनके पास कोई चीज़ फिलहाल देने के लिए नहीं थी। हैंडी का मतलब जैसे कि भाई तुरंत हो उठा के दे दिया, है ना, अवेलेबल नहीं थी उनके पास कोई चीज़। सो ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स, इसलिए उन्होंने अपनी हर पुत्री को दिया ए ग्रीन पैरट इन ए गोल्डन केस, एक हरा तोता एक सोने के पिंजरे में। तो हर बेटी को उन्होंने 9 जो बेटियां थीं, 9 बेटियों को उन्होंने एक सोने के पिंजरे में एक हरा तोता भेंट किया। द प्रिंसेसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट्स, जो राजकुमारियां थीं उन्हें अपने तोतों पर बहुत गर्व था। एंड दे स्पेंट एन आवर एवरी डे, और वो हर दिन 1 घंटा व्यतीत करती थीं, हर दिन 1 घंटा वो जो महारानी राजकुमारियां थीं वो व्यतीत करती थीं। इन टीचिंग देम, उन्हें सिखाने में, पढ़ाने में तोतों को, है ना, टू टॉक, और उनको बोलना सिखाने में। प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग, अभी सारे के सारे पैरट क्या बोलना सीख गए, हे भगवान राजा की रक्षा करना। एंड सम ऑफ देम कुड से प्रिटी पॉली, है ना, और उनमें से कुछ जो तोते थे वो प्रिटी पॉली बोलने लग गए। अब ये प्रिटी पॉली जो है ये है एक फोक सॉन्ग है ना, एक लोक संगीत है। जैसे गीत होते हैं ना, लोक संगीत जो होते हैं लोक परंपराओं के, जो पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं, उस तरह का कोई गीत वो बोल देते थे, गाना सीख गए तोते। इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेज, और वो भी कितनी कम नहीं, 7 ओरिएंटल भाषाओं में। ओरिएंटल भाषा का क्या मतलब है कि जो ये अपना दक्षिण एशिया है ना, जो दक्षिण एशिया है उसके जो छोटे छोटे देश हैं ये, है ना, उनको अपन ओरिएंटल लैंग्वेज बोलते हैं, ओरिएंटल देश बोलते हैं उनको, ठीक है ना। उनमें 7 भाषाओं में वो सीख गए इसको बोलना। बट वन डे, लेकिन एक दिन, व्हेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरट, है ना, लेकिन जब सेप्टेम्बर प्रिंसेस यानी कौन सी, सबसे छोटी वाली जो राजकुमारी हैं, जब वो गुड मॉर्निंग कहने गई अपने पैरट को सुबह, सी फाउंड इट लाइंग डेड,
एट द बॉटम ऑफ हिज गोल्डन केज, उन्होंने पाया, उसने पाया, उस छोटी राजकुमारी ने, कि उसका जो तोता है वो मृत अवस्था में उस गोल्डन केज के बॉटम, उस सतह पर पड़ा हुआ पाया उसे अर्थात उसका जो तोता था वो छोटी वाली राजकुमारी का वो मर गया। सी वर्स्ट इनटू फ्लड ऑफ टेयर्स, है ना, वो आंसुओं में फूट पड़ी, बहुत जोर से रोई। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर, है ना। और मेड्स ऑफ ऑनर का मतलब होता है जो दासियां होती हैं ना, जैसे राजा महाराजा होते हैं, उनके महलों में बहुत सारे दासियां होते हैं, काम करने वाले, नौकर चाकर ऐसे समझ लो आप, है ना। तो दासियां, तो और जो दासियां थीं, है ना, कोई भी उसे कंफर्ट नहीं कर पा रही थी, कोई भी उसे चुप नहीं करा रही थी, वो उसको समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चुप नहीं हो पा रही थी, बहुत जोर जोर से रोई जा रही थी। सी क्राइड सो मच, वो इतना ज़्यादा रोई, दैट दी मेड्स ऑफ ऑनर, की जो दासियां थीं, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, उनको समझ नहीं आया कि करें तो आखिर करें क्या। तो अतः टोल्ड द क्वीन, उन्होंने जाके महारानी को कह दिया। एंड द क्वीन सेड, और महारानी ने कहा, इट वॉज स्टफ एंड नॉनसेंस, ये क्या बेवकूफ़ी है। एंड द चाइल्ड हैड बेटर टू गो टू बेड विदाउट एनी सपर, है ना, तो अच्छा है इस बच्ची को बिना भोजन के ही आज रात को बिस्तर पर सुला दिया जाए, अर्थात आज रात्रि का भोजन इसे नहीं दिया जाए, है ना। ये क्या बेवकूफ़ी कर रही है, ये रो रही है एक तोते के लिए, है ना। इसका दंड है कि इसको बिना भोजन के ही सुला दिया जाए। द मेड्स ऑफ ऑनर वॉन्टेड टू गो टू ए पार्टी, है ना, और जो वो मेड्स ऑफ ऑनर थी, है ना, दासियां थी, उनको किसी पार्टी में जाना था। सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड, अतः उन्होंने प्रिंसेस सेप्टेम्बर को बिस्तर पर सुला दिया। एज क्विकली एज दे कुड, जितना जल्दी वो सुला सकती थी, है ना, फटाफट से उसको सुला दिया। एंड लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ, और उसे अकेला छोड़ के वो चली गई। एंड वाइल सी ले इन हर बेड, और जब वह प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपने बिस्तर में लेटी हुई थी, क्राइंग स्टिल इवन दो सी फेल्ट रादर हंग्री, है ना, यद्यपि उसे भूख लग रही थी फिर भी वो रोए जा रही थी। सी सॉ, उसने देखा, ए लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम, कि एक छोटा सा पक्षी उसके कमरे में फुदक रहा है। हॉप यानी क्या होता है, फुदकना, जंप करना। शी वाइप्ड हर टेयर्स एंड सेट अप, उसने अपने आंसू पोंछे और वो बैठ गई, उठ बैठी। देन द लिटिल बर्ड बिगिन टू सिंग, है ना, तब वो छोटा सा जो पक्षी आया था उसके कमरे में वो गीत गाने लगा। एंड ही सेंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, अब देखो ही किसके लिए आया, ये उसके लिए आया है, ये किसके लिए आया है, वो जो पक्षी आया है। एंड ही सेंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, और उसने एक सुंदर सा गीत गाया। ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, है ना, पहले तो वो राजकुमारी के कमरे में आ गया था, फिर वो जाके राजा के जो बगीचा था उसमें गा के गीत गाया उसने, लेक के चारों ओर, झील के चारों ओर। एंड विलो ट्रीज, और ये विलो कोई पक्षी से सॉरी वृक्ष होते हैं, है ना, वृक्ष होते हैं, उनमें बैठ गया वो, वहाँ पे गीत गाता रहा। दैट लुक्ड एट देमसेल्व्स इन स्टिल वाटर, तो एक तरह से कल्पना की गई है कि वो जो विलो के पेड़ हैं वो उस झील के स्थिर पानी में, स्टिल वाटर नहीं, स्थिर पानी में अपनी परछाई को देख रहे हैं वो। एंड द गोल्ड फिश दैट ग्लाइडेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस, और जो गोल्ड फिश है ना, वो ग्लाइड कर रही है ना, उतर चढ़ रही है ना, उस पेड़ की शाखाओं से। दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, जो कि किसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है उनका, उस झील के पानी में रिफ्लेक्शन हो रहा है। When he had finished, जब उसने अपना गाना फिनिश कर दिया। ही किसके लिए आ रहा है, देखो उस पक्षी के लिए आ रहा है, जो बर्ड आया है उसके, है ना, गाना, गीत गाने के लिए। द प्रिंसेस वाज नॉट क्राइंग एनी मोर, अब वो जो राजकुमारी थी वो रो नहीं रही थी। एंड सी क्वाइट फॉरगॉट, और वो भूल भी गई, दैट सी हैड नो सपर, ही हैड नो सपर, कि उसने कोई भोजन भी नहीं किया, अर्थात उसकी भूख गायब हो गई उसके प्यारे से गीत को सुनकर। दैट वॉज ए वेरी नाइस सॉन्ग, सी सेड, उसने कहा ये वाला गीत तो बहुत ही प्यारा था। द लिटिल बर्ड गेव हर ए बो, जो छोटा सा पक्षी था उसने उसे झुककर प्रणाम किया। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ यूर पैरट, क्या आप मुझे जो आपका पैरट था उसके स्थान पर रखना चाहोगी। सेड द लिटिल बर्ड, वो छोटा सा पक्षी बोला। इट इज ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी
टू लुक एट, ये बात सही है कि मैं उतना सुंदर नहीं हूं जितना कि आपका पहले वाला तोता था, बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी ओर, आई हैव ए मच बेटर वॉइस, मेरी काफ़ी प्यारी सी आवाज़ है, मेरी बहुत ज़्यादा उसके तुलना में मेरी अच्छी आवाज़ भी तो है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स, प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने ताली बजाई, एंड विद डिलाइट, खुशी होकर, है ना, उसने खुश होकर तालियां बजाई दोनों हाथों से। एंड देन द लिटिल बर्ड हॉप्ड ऑन द एंड ऑफ हर बेड, तब वो छोटा पक्षी फुदकता रहा उसके बिस्तर के किनारे पर। एंड सैंग हर टू स्लीप, और उसे सोने के लिए वो गीत गा रहा था, है ना, वो लोरी वाला गीत उसे सुना रहा था। When she awoke next day, जब वो अगले दिन सुबह उठी, द लिटिल बर्ड वाज स्टिल देयर, वो छोटा सा पक्षी अभी भी वहीं था। एंड एज शी ओपनड हर आइज ही सेड गुड मॉर्निंग, है ना, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने, वो पक्षी बोला गुड मॉर्निंग। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट, अब जो दासियां थीं वो उसके लिए नाश्ता ले आईं। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड, और उस पक्षी ने राजकुमारी के हाथ से चावल खाए। एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर, और उसने उसकी जो प्लेट थी, प्लेट में पानी कर दिया होगा राजकुमारी ने, उस प्लेट के पानी में उसने नहा भी लिया। पक्षी, क्यों पक्षी नहाते हैं ना, छोटे से थोड़े से पानी में नहा लेते हैं वो तो। ही बिगेन टू सिंग अगेन, वो पुनः गीत गाने लगा। सो ब्यूटीफुली, इतनी प्यार से, इतने सुंदर तरीके से, दैट की द मेड्स ऑफ ऑनर बट क्वाइट सरप्राइज्ड, कि जो दासियां थीं वो अचंभित रह गईं। फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी सुना ही नहीं था, इतना प्यारा संगीत उन्होंने कभी सुना ही नहीं था दासियों ने। एंड प्रिंसेस सेप्टेम्बर वाज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, और प्रिंसेस सेप्टेम्बर बहुत गर्व महसूस कर रही थी और खुश थी। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स, अब मैं आपको मेरी 8 बहनों को दिखाना चाहती हूँ, मैं मेरी 8 बहनों को आपको दिखाना चाहती हूँ, प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा। सी स्ट्रेस्ड आउट द फर्स्ट फिंगर, उसने अपनी पहली उंगली आगे बढ़ाई। ऑफ हर राइट हैंड, अपने दाएं हाथ की पहली उंगली उसने आगे बढ़ाई। सो दैट इट सर्व्ड एट ए पर्च, जिससे कि वो एक तरह से उसके लिए डाली का काम करे, जैसे पक्षी बैठा था ना डाली पे, तो उंगली उसने आगे बढ़ा दी जिससे कि उस पर पक्षी वो बैठ जाए। एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सैट ऑन इट, और वो छोटा सा पक्षी उड़ा और जाके उसकी उंगली पर बैठ गया। देन फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर, है ना, तब दासियों को साथ लेकर सी वेंट थ्रू द पैलेस, वो पूरे राजमहल में इधर से उधर गई। एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ हर प्रिंसेसेस, और हर राजकुमारी को उसने आवाज लगाई। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सैंग ए डिफरेंट सॉन्ग, और हर राजकुमारी के लिए उस छोटे से पक्षी ने अलग अलग गीत गाए। बट द पैरट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली, लेकिन जो अन्य पैरट्स थे वो सिर्फ क्या चीज़ बोल सकते थे, भगवान राजा की रक्षा करे और प्रिटी पॉली, यानी बस वो तो सिर्फ 2 ही चीज़ जानते थे जो अन्य तोते थे। लेकिन वो जो पक्षी था उसने हर राजकुमारी के लिए अलग प्यारा प्यारा सा गीत गा के सुनाया। एट लास्ट सी सोड द लिटिल बर्ड टू द किंग, अंत में उसने उस छोटे से पक्षी को राजा को दिखाया, रानी को दिखाया। दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड, वो बहुत आश्चर्यचकित थे और बहुत खुश थे। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, सेड द क्वीन, महारानी बोली, रानी बोली, मैंने अच्छा किया ना, देख लो तुमको बिना भोजन दिए ही सुला दिया तो अच्छा किया, क्योंकि तुम रोई और तुमको ये पक्षी मिल गया। तो वो अपने गलत काम को सही ठहराना चाह रही हैं, ऐसे बच्चों को भूखे थोड़ी सुलाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, है ना। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट, सेड द किंग, राजा बोला कि ये जो पक्षी है ये तो तोता से, जो तोता है उनसे बहुत अच्छा गीत गाता है। I should have thought you got quite tired of hearing people say God save the king, said the queen. रानी बोली, शायद मैं सोचती हूँ कि आप ये वाला जो शब्द है, ये वाली जो लाइन है कि God save the king, इसको सुनते सुनते तुम थक गए होंगे, पक गए होंगे। I can't think why those girls wanted to teach their parrots to say it too, है ना, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़कियों ने भी इन तोतों को सिर्फ यही लाइन क्यों रटाई।
द सेंटिमेंट इज एडमिरेबल। अब राजा कह रहा है, सेड द किंग, राजा ने कहा वैसे भावना तो चलो प्रशंसा के योग्य है जो इन्होंने सिखाया है कि भाई भगवान राजा की रक्षा करे। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, और मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी बार इसे सुनता हूँ। बट अब होता क्या होगा, जैसे राजा दिखता होगा तो तोता झट से बोल जाते होंगे गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग। तो वो कह रहा है हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पका नहीं हूँ ये सुनते सुनते, बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रिटी पॉली। लेकिन जब ये जो पैरट्स हैं, जब ये प्रिटी पॉली गाते हैं तो मैं थक जाता हूँ इनको। एक कोई लोकगीत है प्रिटी पॉली, है ना, तो उससे मैं क्या हो जाता हूँ, थक जाता हूँ उसको सुनते सुनते। They say it in 7 different languages, said the princess। अब राजकुमारियों को थोड़ा सा यूँ लग रहा है, अरे तो पापा ये है ना 7 अलग अलग भाषाओं में तो गाते हैं ना प्रिटी पॉली, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो इनके ऊपर। आई डेयर से दे डू, हाँ भाई मैं कह रहा हूँ कि ये 7 भाषाओं में गाते हैं, राजा ने कहा। बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स, लेकिन जब ये 7 भाषाओं में गाते हैं ना ये सेम चीज़, है ना, तो मुझे मेरे जो सभासद हैं, काउंसलर्स किसको बोलते हैं, जैसे राजा होते हैं उनके मंत्री वगैरह होते हैं ना, जैसे टीवी में दिखाते हैं ना, पहले राजा होता था ऊंचे सिंहासन पे बैठता था और दोनों तरफ उसके मंत्रियों की लाइन लगी रहती थी, तो वो सभासद बोल दो या मंत्री बोल दो। तो राजा कह रहा है कि जब ये प्रिटी पॉली गाते हैं तो मुझे उनकी, मेरे मंत्री संतरी जो हैं सभासद, उनकी याद आ जाती है। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज, वो लोग भी एक ही चीज़ को 7 अलग अलग तरह से बोलते हैं। एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट, है ना, और इसका कोई मतलब नहीं निकलता जिस तरह से वो उसे बोलते हैं, है ना, यानी एक ही बात को वो सब लोग घुमा फिरा के 7 तरह से बोलते हैं और उसका अर्थ कुछ निकलता नहीं है, यानी फालतू की बातें वो करते रहते हैं। द प्रिंसेस वर वेक्स्ड एट दिस, है ना, अब उनके राजा ने उनके तोतों की थोड़ी सी वो कर दी ना, तो जो राजकुमारियाँ थीं, बाकी की जो 8 राजकुमारियाँ थीं, वो थोड़ी सी क्या हो गई, वैक्स हो गई, है ना। वैक्स का मतलब है थोड़ी सी डिस्ट्रेस हो गई वो, है ना, थोड़ी सी परेशान हो गई। राजा ने उनकी तारीफ नहीं करी ना, इसलिए उनके तोतों की थोड़ी सी वो कर दी, खिल्ली उड़ा दी। एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड, और जो तोते थे उन्होंने भी कैसे हो गए, वो थोड़े से उदास हो गए। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस, लेकिन प्रिंसेस सेप्टेम्बर दौड़ दौड़ कर जाती रही उस राजमहल के सारे कमरों में, सिंगिंग लाइक ए लार्क, लार्क एक पक्षी होता है और वो खुद भी एक लार्क के पक्षी की तरह गा रही है, गीत गाती हुई, गुनगुनाती हुई, और अपने उस पक्षी को लेके पूरे महल में घूम रही है। वाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक ए नाइटिंगेल, है ना। तो अब जो राजकुमारी सेप्टेम्बर है वो उस पूरे राजमहल में एक कमरे से दूसरे कमरे में गीत गाती हुई घूम रही है, और वो जो छोटा पक्षी है वो उसके चारों ओर उड़ रहा है ना, और वो कैसा, एक कोयल की तरह, नाइटिंगेल की तरह वो गीत गा रहा है। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज, अनेक दिनों तक, कई दिनों तक यही चीज होती रही। एंड देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर, है ना, और फिर उन 8 राजकुमारियों ने, पुट देयर हेड्स टुगेदर का इसका पूरे का एक ही अर्थ है, जैसे आपस में सलाह मशवरा करना, है ना, मंत्रणा करना। दे वेंट टू सेप्टेम्बर, वो सेप्टेम्बर के पास गई 8 राजकुमारी, एंड सेट डाउन इन ए सर्कल राउंड हर, और उसके चारों ओर गोल घेरा बना के बैठ गई। माई पुअर सेप्टेम्बर, दे सेड, मेरी प्यारी सेप्टेम्बर, क्योंकि वो सबसे छोटी थी ना उनसे। वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ यूर ब्यूटीफुल पैरट, हमें आपके जो सुंदर पैरट था उसकी जो मृत्यु हो गई उससे हम बहुत दुखी हैं। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू, आपके लिए भी ये बड़ा कष्टदायक होगा। नॉट टू हैव ए पेट बर्ड एज वी हैव, कि आपके पास हमारी तरह एक पालतू पक्षी नहीं है, तो ये आपके लिए बड़ा कष्टदायक होगा। सो वी हैव ऑल पुट अवर पॉकेट मनी टुगेदर, अतः हमने क्या किया है, हमने सब ने मिलके हमारा जो पॉकेट मनी है उसको इकट्ठा कर लिया है। एंड वी आर गोइंग टू बाय यू ए लवली ग्रीन एंड येलो पैरट, और हम तुम्हें हमारे उस पॉकेट मनी के पैसे से खरीद के देना चाह रही हैं सुंदर सा हरा और पीला तोता, हम तुझे खरीद के देना चाह रही हैं। वेल माई डियर, दे सेड, अच्छा हमारी प्यारी, उन्होंने कहा,
इट इज एब्सर्ड टू टॉक ऑफ यूर बर्ड व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन। नहीं, ये मैंने, हाँ यहां से है। थैंक यू फॉर नथिंग, है ना, आपका धन्यवाद, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सैड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा, जब उन्होंने कहा कि हम अपने पॉकेट मनी से तुमको एक सुंदर सा हरा पीला तोता दिलाना चाहती हैं, है ना, तो फिर उसने कहा नो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू आपके लिए। आई हैव ए पेट बर्ड, मेरे पास तो एक मेरा सुंदर सा पालतू पक्षी है। विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी, और वो मुझे बड़े सुंदर सुंदर, है ना, गीत गा के सुनाता है। आकर्षक, चार्मिंग यानी आकर्षक, सुंदर सुंदर गीत गा के सुनाता है। एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद ए ग्रीन एंड येलो पैरट, और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस हरे और पीले तोते का करूंगी क्या, अर्थात मुझे वो हरा पीला तोता नहीं चाहिए, तुम रखो अपने पास। वेल माई डियर, अच्छा ठीक है मेरी प्यारी, दे सेड, उन्होंने कहा। इट इज एब्सर्ड टू टॉक ऑफ यूर बर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है एक तरह से फुलिशनेस, है ना, कि ये एक तरह से मूर्खता है कि हम तुम्हारे पक्षी के बारे में बात करें। व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स, है ना, क्योंकि ये जो छोटा सा पक्षी है तुम्हारा, ये अपनी मर्जी से करता रहता है, कभी आएगा मर्जी से, कभी चला जाएगा, जैसा वो चाहे वैसा करता रहता है वो, है ना, तो इसके बारे में बात करना तो मूर्खता है। तो एक तरह से उसको भड़का रही है वो उस पक्षी के खिलाफ। दे लुक्ड राउंड द रूम एंड रेज्ड देयर आईब्रोज, है ना, उन्होंने चारों तरफ कमरे में देखा अपनी भौहें ऊपर करके, अर्थात वो उस समय वो पक्षी था नहीं, है ना, तो एक तरह से उसको टॉन्ट मार रही है वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर को। डू यू माइंड अवर आस्किंग वेयर यूर बर्ड इज नाउ, दे सेड, उन्होंने कहा क्या हम आपसे पूछ सकती हैं कि तुम्हारा पक्षी अभी कहाँ है, क्योंकि वो था नहीं ना वो पक्षी उस समय वहां पे कमरे के अंदर, तो वो उनको मौका मिल गया। He has gone to pay a visit to his father-in-law, वो अपने ससुर जी के पास मिलने के लिए गया है। सैड प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा कि वो अपने ससुर जी के पास मिलने गया है। एंड वॉट मेक यू थिंक ही विल कम बैक, और क्या तुम्हें क्या लगता है कि वो वापस लौटेगा, आस्क्ड द प्रिंसेसेस, है ना, राजकुमारी ने पूछा क्या तुमको लगता है कि वो वापस लौटेगा। ही ऑलवेज डज कम बैक, सैड सेप्टेम्बर ने कहा हाँ वो तो हर बार लौट के आ जाता है। वेल माई डियर, अच्छा मेरी प्यारी, सेड द 8 प्रिंसेस, 8 राजकुमारियां बोली, इफ यू विल टेक अवर एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट, है ना, कि देख रहे मेरी प्यारी राजकुमारी, देखो अगर तुम हमारी सलाह मानोगी तो तुम्हें किसी प्रकार की रिस्क नहीं उठानी पड़ेगी, है ना, जैसे कि अभी तुम्हारे पास रिस्क है, वो है ही नहीं वो पक्षी, है ना, हमारे जो पक्षी हैं वो तो हमारे पास रहते हैं हमेशा। इफ ही कम्स बैक, अगर वो वापस लौट आए, एंड माइंड यू, तो ध्यान रखना, इफ ही डज यू विल बी लकी, है ना, अगर वो लौट आता है तो तुम एक तरह से अपने आप को भाग्यशाली मानना। पॉप हिम इनटू द केज, फिर तुम क्या करना, उसे एक पिंजरे में डाल देना। एंड कीप हिम देयर, और उसे पिंजरे में ही रखना। दैट इज द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, सिर्फ यही रास्ता है जिससे कि तुम अपने आप को सुनिश्चित रख सकती हो कि वो तुम्हारे पास ही रहे। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर, वो छोटी सी प्रिंसेस सेप्टेम्बर बोली, लेकिन मैं तो चाहती हूं कि वो मेरे रूम में इधर उधर उड़ता रहे। सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर्स ओमिनसली का मतलब है सबने एक स्वर में कहा, मिलके सबने कहा भैया सेफ्टी फर्स्ट है ना, पहले सुरक्षा रखो अपनी। सुरक्षा का मतलब क्या है ना, पहले खुद अपना ध्यान रखो। अपना ध्यान रखने का मतलब क्या कहना चाह रही हैं कि आश्वस्त रहो कि वो जाए नहीं, इसलिए उसको कहाँ पे रखो, पिंजड़े में डाल के रखो। दे गॉट अप, वो खड़ी हो गई, एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, और कमरे से बाहर चली गई, शेकिंग देयर हेड्स, अपने सिरों को हिलाती हुई। एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी, और उन्होंने सेप्टेम्बर को बड़े अनईजी छोड़ दिया वहाँ पे। अब वो उनकी बातों को सुन के बेचारी असमंजस में पड़ गई ना कि मैं करूँ तो क्या करूँ, उन्होंने उसका दिमाग जो है वो क्या कर दिया, फिरा दिया एक तरह से, है ना, कन्फ्यूज़न उसके दिमाग में पैदा उन्होंने कर दिया मिलके। अब इसका सेकंड पार्ट है, इट सीम्ड टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे ए लॉन्ग टाइम। अब देखो ऐसे जैसे कोई कान भर देता है ना, तो उस समय हमको
गलत गलत ख्याल आते हैं। अब राजकुमारी को ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रिंस सेप्टेम्बर को कि उस पक्षी को गए हुए बहुत लंबा समय हो गया। समथिंग माइट हैव हैपन टू हिम, कहीं ऐसा नहीं हो कि उसे कुछ हो गया हो। वॉट विद हॉक्स एंड विद स्नेयर्स यू नेवर न्यू वॉट ट्रबल ही माइट गेट इनटू, है ना। जो हॉक्स का मतलब होता है जो ऊंचे आसमान में वो उड़ते हैं, क्या नाम है, जो चील होती हैं जो दूसरे उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं, है ना। विद स्नेयर्स, स्नेयर का मतलब होता है, कई लोग क्या करते हैं पक्षियों को फंसाने के लिए जाल बिछा देते हैं। स्नेयर, स्नेयर यानी जाल, है ना। तो वो अब जैसे उसके मन में बड़े बेकार बेकार ख्याल आ रहे हैं कि क्या पता उसको कहीं हॉक्स ने, जो जो चील होती हैं, है ना, उन्होंने उसको नुकसान नहीं पहुंचा दिया। जो ईगल होते हैं, है ना, गिद्ध मान लो, चील मान लो, है ना, या किसी के जाल ने तो उसको नुकसान नहीं पहुंचा दिया है। बिसाइड, और इसके अलावा ही माइट फॉरगेट हर, क्या पता वो उसे भूल गया हो, सितंबर को भूल गया हो। और ही माइट टेक ए फैंसी टू समबडी एल्स, या हो सकता है वो किसी अन्य को प्यार करने लग गया हो, अन्य को चाहने लग गया हो। अब उसके मन में गलत गलत ख्याल उस पक्षी के प्रति आ रहे हैं। दैट वुड बी ड्रेडफुल, ये तो बड़ा कष्टदायक होगा अगर ऐसा है, उसको हॉक ने खा लिया हो, या किसी के जाल में फंस गया हो, है ना। कोई पक्षी के जाल में, पक्षियों के जाल डाल देते हैं, है ना, या उसका मन बदल गया हो, या वो किसी दूसरे से प्यार करने लग गया हो। तो ये सब सोच सोच के बड़ा कष्टदायक वो लोग रहे कि वो सोच रही है मुझे बड़ा कष्टप्रद होगा। सी विस्ड ही वर सेफली बैक अगेन, वह कामना कर रही है भगवान से कि वो वापस से सुरक्षित लौट आए। सडनली सेप्टेम्बर हर्ड ए ट्वीट ट्वीट जस्ट बिहाइंड हर ईयर, अचानक से सितंबर ने सुनी एक ट्वीट ट्वीट की आवाज़ सुनी, टू टू की आवाज़ सुनी, जस्ट बिहाइंड हर ईयर, अपने कान के पीछे। एंड सी सॉ द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर, और उसने देखा कि वही छोटा सा प्यारा सा पक्षी उसके कंधे पे बैठा हुआ है। ही हैड कम इन सो क्वाइटली, वो इतना चुपचाप आया, एंड अलाइटेड सो सॉफ्टली, और वो इतनी धीरे से उसके कंधे पे उतर कर बैठा, दैट शी हैड नॉट हर्ड हिम, कि उसे उसकी आवाज़ सुनाई ही न दी। देखो तो यहाँ इसके कंधे पे आके ये बैठ गया। ये क्या खिड़की खुली रखती थी तो उसमें से ये आ सकता था और जा सकता था। आई वंडर्ड वॉट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू सेड द प्रिंसेस, राजकुमारी बोली मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारे साथ हो क्या गया था, तुम इतना लेट हो क्यों गए। आई थॉट यू वुड वंडर दैट सेड द लिटिल बर्ड, है ना, छोटा सा पक्षी बोला मैं सोच ही रहा था कि तुम्हें बड़ा आश्चर्य होगा। द फैक्ट इज, असली बात तो ये है, आई वर नियरली डिड नॉट कम, कि मैं तो आने वाला ही नहीं था। वेरी नियरली का मतलब था ऑलमोस्ट, मैं तो ऑलमोस्ट आने वाला ही नहीं था। टू नाइट एट ऑल, आज रात को मैं आने वाला ही नहीं था। लेकिन माई फादर इन लॉ वाज गिविंग ए पार्टी, क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ थे, मेरे जो ससुर थे, वो आज पार्टी दे रहे थे। एंड दे ऑल वॉन्टेड मी टू स्टे, और वो सब चाह रहे थे कि मैं वहाँ रुकूं। बट आई थॉट यू वुड बी एंक्सस, लेकिन मैंने सोचा कि तुम क्या होगी, परेशान होगी, इसलिए मैं तुम्हारे पास लौट आया हूँ। अब देखो बेचारा वो कितना प्यारा पक्षी है, अपने ससुर की पार्टी को छोड़ के भी वो प्रिंसेस सितंबर के पास लौट आया है। और वो जो उसकी बहनें थी वो कैसे भड़का रही थी इसको। अंडर द सर्कमस्टांसेस दिस वाज, बेटा देखो यही तो है, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे दुष्ट लोग होते हैं जो हमें किसी हमारे जो चाहने वाला होता है उसके प्रति क्या करते हैं, भड़का देते हैं वो। अंडर द सर्कमस्टांसेस दिस वाज ए वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक, है ना। उन परिस्थितियों में, सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या होता है, परिस्थितियों में, उन परिस्थितियों में ये बड़ा एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण था, ये बोलना उसके लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था उस छोटे से पक्षी के लिए, क्योंकि उसको पार्टी छोड़ के आना पड़ा था। सितंबर फेल्ट हर हार्ट गो थंप अगेंस्ट हर चेस्ट, है ना। सितंबर को लगा कि उसका जो दिल है वो तेज धड़क रहा है उसके सीने में। एंड सी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क, और उसने अपना मन बना लिया कि अब वो और ज़्यादा रिस्क नहीं लेगी। सी पुट अप हर हैंड, उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड, और उसने उस पक्षी को क्या कर लिया, पकड़ लिया। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड, है ना। अब जैसे उसने उसको पकड़ा तो पक्षी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, उसने कोई संदेह नहीं किया उसके ऊपर, लेकिन उसको बहुत आश्चर्य हुआ पक्षी को जब व्हेन शी कैरिड हिम ओवर टू द केज, उसे तब जाके बहुत आश्चर्य हुआ जब वो उसे कहाँ ले गई, पिंजरे के पास ले गई।
पॉप्ड हिम इन, और उसे उसमें पिंजरे में डाल दिया, एंड शट द डोर ऑन हिम, और उसका दरवाजा बंद कर दिया। फॉर ए मोमेंट, है ना, ही कुड नॉट थिंक ऑफ नथिंग टू से, है ना, अब कुछ क्षण के लिए तो पक्षी सोच ही नहीं पाया कि मैं बोलूं तो बोलूं क्या, ये कर क्या रही है। बट इन ए मोमेंट और टू, लेकिन एक दो क्षण बाद, ही हॉप्ड अप, वो एक फुदका, टू द आइवरी पर्च, है ना, उसके अंदर एक आइवरी रंग की, है ना, एक वो होती है डाली सी बना देते हैं, आर्टिफिशियल डाली बना देते हैं जिस पर पक्षी बैठ जाए। एंड सेड, और फिर वो बोला, व्हाट इज द जोक, कि क्या मजाक कर रही हो मेरे साथ आप राजकुमारी। देयर इज नो जोक सैड सेप्टेम्बर, कोई जोक वोक नहीं है, सेप्टेम्बर बोली। बट सम ऑफ माई ममाज कैट्स आर प्राउलिंग अबाउट टू नाइट, आज रात को मेरी मम्मी की जो कुछ बिल्लियां हैं ना वो इधर उधर भटक रही हैं, घूम रही हैं। एंड आई थिंक यू आर वेरी सेफ इन देयर, और मैं सोचती हूँ कि तुम यहाँ पे क्या हो, इस पिंजरे के अंदर बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो। तो उसने बहाना बना दिया प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने। वेल ठीक है, जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड, हाँ ठीक है, एक बार तो मैं इसके बारे में कोई माइंड नहीं करूँगा। सैड द लिटिल बर्ड, छोटा पक्षी बोला। सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, क्योंकि सुबह तुम मुझे इस पिंजरे में से निकाल ही दोगी, इसलिए चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ही एट ए वेरी गुड सपर एंड देन बिगिन टू सिंग, उसने फिर अच्छा भोजन किया रात को उस पक्षी ने, और वो गीत गाने लगा, क्योंकि उसे उम्मीद है कि सुबह मुझे क्या कर देगी, ये निकाल देगी। बट इन द मिडिल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड, लेकिन गीत गाते गाते ही बीच में वो रुक गया। आई डोंट नो वॉट इज मैटर विद मी, ही सेड, मुझे पता नहीं चल रहा, पक्षी बोला, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरे साथ हो क्या गया है। बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट, लेकिन मुझे आज गीत गाने जैसा कुछ लग ही नहीं रहा है, मेरे अंदर से भावना ही नहीं उठ रही है कि मैं क्या गीत गाऊं, मेरा मन ही नहीं हो रहा है। वेरी वेल सैड सेप्टेम्बर, गो टू स्लीप इंस्टीड, अच्छा ठीक है ना, सो जाओ, इसके बजाय ऐसा करो तुम सो जाओ। प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने उससे कहा, अच्छा ठीक है, तेरा मन नहीं हो रहा तो तू ऐसा कर, सो जा। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग, अतः उसने अपने सिर को अपने पंखों के, उसकी जो पंख थी उनके नीचे रख लिया। एंड इन ए मिनट वाज फास्ट एस्लीप, और एक मिनट में वो सो गया। सेप्टेम्बर वेंट टू स्लीप टू, सेप्टेम्बर भी सो गई। बट वेन द डान ब्रोक, डान का मतलब होता है सूर्योदय होना, लेकिन जैसे ही सवेरा हुआ, सी वाज अवेकंड, वो उठी जगी, बाई द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर, क्योंकि वो छोटा पक्षी उसे बोल रहा था, आवाज़ लगा रहा था उसको। एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, अपनी पूरी तेज आवाज़ के साथ वो क्या कर रहा था, उसे आवाज़ लगा रहा था। वेक अप ही सेड, उठ जाओ, उसने कहा उस पक्षी ने। ओपन द डोर ऑफ दिस केज, इस पिंजरे का दरवाजा खोलो। एंड लेट मी आउट, और मुझे बाहर निकालो। आई वॉन्ट टू हैव ए गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, मैं अपनी एक अच्छी सी उड़ान करना चाहता हूँ जब तक कि धरती पे क्या है, ओस की बूंदें हैं, है ना, क्योंकि ओस की जो बूंदें होती हैं बेटा, वो थोड़ी देर बाद जैसे ही धूप निकलती है वो क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, सूख जाती हैं, बाष्पीकृत हो जाती हैं, है ना। तो वो कह रहा है जब तक पृथ्वी पे क्या है, ओस की बूंदें हैं ज़मीन पर, तब तक मैं एक बहुत अच्छी सी फ्लाई करना चाहता हूँ, अच्छी सी उड़ान भरना चाहता हूँ। अब वो राजकुमारी कह रही है, यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सैड सेप्टेम्बर, तुम जहाँ हो अभी वहीं ठीक है तुम्हारे लिए, अर्थात तुम पिंजरे में ही रहो, सेप्टेम्बर ने उसे बोल दिया। लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, सैड द लिटिल बर्ड, छोटा पक्षी बोला। एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज, और उसने वो जो पिंजरे की जो बार्स थी, छड़ थी, उनसे बाहर निकलने की कोशिश की। बट ऑफ कोर्स कुड नॉट, लेकिन वो निस्संदेह बाहर नहीं निकल पाया। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, और वो डोर से टकराने लगा, चोंच मारने लगा उस दरवाजे के ऊपर। बट ऑफ कोर्स ही कुड नॉट ओपन इट, लेकिन निस्संदेह वो उसे खोल नहीं पाया। Then the 8 princesses came in, तब 8 राजकुमारियां अंदर आईं उसके कक्ष में, सेप्टेम्बर के में। एंड लुक्ड एट हिम, और उस पक्षी की ओर उन्होंने देखा। दे टोल्ड सेप्टेम्बर सी वाज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस, उन्होंने सेप्टेम्बर से कहा कि आप बहुत बुद्धिमान हो कि आपने हमारी बात मानी, आपने हम सबकी बात मानी, तुम बहुत बुद्धिमान हो। दे सेड ही वुड सून गेट यूज टू द केस, देखो बेटा ऐसे जो दुष्ट लोग होते हैं ना, वो अपनी बात को सही किसी न किसी प्रकार से सही साबित कर देते हैं, है ना। तो अब वो कह रही हैं, दे सैड, उन्होंने कहा कि ये जल्दी ही अभ्यस्त हो जाएगा, यूज टू हो जाएगा, इसको आदत पड़ जाएगी,
इस केज में रहने की। एंड इन ए फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों में तो वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री, ये भूल जाएगा कि ये कभी फ्री भी था, है ना, कि कभी ये मुक्त भी था, इसको पिंजरे की पूरी तरह से आदत पड़ जाएगी। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल वाइल दे वर देयर, जब वो वहाँ पे थी राजकुमारियाँ, तब वो पक्षी कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये दुष्ट हैं, है ना, वो समझता था, है ना, इसलिए उनके सामने उसने कुछ नहीं बोला। बट एज सुन एज दे वर गॉन, लेकिन जैसे ही वो गई वहाँ से, ही बिगेन टू क्राई अगेन, लेट मी आउट, लेट मी आउट, वो दोबारा से फिर चिल्लाने लगा, रोने लगा, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली, बुढ़े मूर्ख की तरह व्यवहार मत करो, सैड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा। आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, मैंने तुम्हें पिंजरे में इसलिए डाला है कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। आई नो वॉट इज़ गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है बजाय तुम्हारे, यानी जितना तुम अपने बारे में जानते हो कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, उससे ज़्यादा मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। सिंग मी ए लिटिल सॉन्ग, मेरे लिए चलो गीत गा के सुनाओ एक छोटा सा। एंड आई विल गिव यू ए पीस ऑफ शुगर, और मैं तुमको चीनी का दाना दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज, लेकिन वो छोटा पक्षी पिंजरे के एक कोने में खड़ा रहा, लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई, नीले आसमान की ओर ऊपर देखते हुए। एंड नेवर सेंग ए नोट, और उसने एक धुन भी नहीं गाई। वॉट इज द गुड ऑफ सल्किंग, सैड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर बोली, नाराज होने से क्या होगा, है ना, गुस्सा होने से क्या होगा, रूठने से क्या होगा। वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट यूर ट्रबल्स, तुम गीत क्यों नहीं गाते हो और अपनी इन परेशानियों को भूल क्यों नहीं जाते हो गीत गाकर। हाउ कैन आई सिंग आंसर द बर्ड, पक्षी बोला, मैं गीत कैसे गा सकता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स, है ना, जिसको बेटा एक तरह से आज़ादी की वो होती है, वो पिंजरे में कैद नहीं रह सकता। वो पक्षी कह रहा है, आई वॉन्ट टू सी ट्रीज, मैं पेड़ों को देखना चाहता हूँ, एंड द लेक, झील को देखना चाहता हूँ, एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स, और खेतों में जो हरी धान उग रही है ना, उसे देखना चाहता हूँ। आई विल टेक यू आउट एवरी डे, सी सैड, वो बोली, राजकुमारी मैं तुम्हें हर दिन बाहर सैर कराने ले जाऊंगी पिंजरे के अंदर ही। इट इज़ नॉट द सेम थिंग सैड द लिटिल बर्ड, लेकिन वो छोटा पक्षी बोला, लेकिन तुम जो लेके जाओगी वो उस तरह की सैर नहीं होगी। द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ केज। अब वो पक्षी कह रहा है कि जब तुम एक पिंजरे में से देखते हो इन चीज़ों को, धान के खेतों को, झील को और विलो के पेड़ों को, तो वो अलग दिखते हैं, यानी पिंजरे में से देखना बिल्कुल अलग होता है, और आसमान में ऊपर उड़ते हुए, स्वच्छंद उड़ते हुए उनको देखना अलग होता है। द बर्ड वुड नॉट सिंग ए सॉन्ग एंड ही वुड नॉट ईट ए थिंग, अब उस पक्षी ने एक भी गीत नहीं गाया और ना ही उसने कुछ खाया। द प्रिंसेस वाज ए लिटिल एंग्सस एट दिस, अब राजकुमारी इस पर थोड़ी सी चिंतित हुई, राजकुमारी इस घटना से क्या हुई, थोड़ी सी चिंतित हुई कि उसने कुछ नहीं खाया, है ना, और कुछ नहीं गाया उसने। एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट, और उसने पूछा अपनी बहनों से कि आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, कि ये तो कुछ ना तो गा रहा है ना कुछ खा रहा है और बहुत ज़्यादा उदास है। यू मस्ट बी फर्म, दे सैड, तुम अपनी बात पर दृढ़ रहना, वो बोली, तुम अपनी बात पर दृढ़ रहना। फर्म का मतलब क्या होता है, तुम अपनी बात पर टिकी रहना, यानी इसको पिंजरे में ही रहने देना, इसको खोलना मत पिंजरे को, इसको जाने मत देना। बट इफ ही वोंट ईट ही विल डाई, सी आंसर्ड, अब वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर कह रही है कि लेकिन अगर ये खाएगा नहीं तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगा ये। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल फॉर हिम, अब देखो दे सैड, अब देखो भड़काने वाले कितने दुष्ट होते हैं। अब वो कह रही हैं कि अगर ये ऐसा करता है, अगर ये खाता नहीं है और परिणाम स्वरूप अगर ये मर जाता है तो इसी के लिए ये घटिया चीज होगी, है ना, तो दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल फॉर हिम, यानी ये इसी के लिए क्या होगी, एक बहुत बुरी बात होगी। ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड, है ना, उसे सोचना चाहिए। तो देखो उस पक्षी को ही दोषी ठहरा रही हैं ये राजकुमारियां, कह रही हैं कि इस पक्षी को सोचना चाहिए कि तुम इसका भला ही तो सोच रही हो। इफ ही इज ऑब्स्टिनेट, अगर ये इतना ही ऑब्स्टिनेट है, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है अकड़ में है ये, अगर ये पक्षी इतना ही अकड़ में है एंड डाइज और मर जाता है, इट विल सर्व हिम राइट, तो इसके साथ ही अच्छा होगा।
एंड यू विल गेट रिड ऑफ हिम, और तुम इससे क्या पा जाओगी, छुटकारा पा जाओगी, है ना। अच्छा है अगर ये अपनी अकड़ पे टिका रहता है, कुछ खाता नहीं है और मर जाता है, तो इसके लिए यही ठीक है ना। और अच्छा है तुम इससे क्या पा जाओगी, मुक्ति पा जाओगी। सेप्टेम्बर डिड नॉट सी व्हाट वाज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड, है ना। अब सेप्टेम्बर वो समझती तो है लेकिन बच्ची है, छोटी है वो, है ना, थोड़ा सा समझती है लेकिन वो बहकावे में आ रही है ना, बहकावे में आ चुकी थी वो पहले। सेप्टेम्बर डिड नॉट सी, सेप्टेम्बर को पता नहीं चल रहा था कि हाउ दैट वाज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड, है ना। अब उन्होंने कहा ना कि अच्छा होगा ये मर जाए तो, और तुम भी कैसे छुटकारा पा जाओगी, तो वो सोच रही है कि मैं इससे छुटकारा पा जाऊंगी तो मेरे लिए कैसे अच्छा होगा ये। तो सेप्टेम्बर डिड नॉट सी हाउ दैट वाज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड, है ना, कि मेरा इसमें भला कैसे होगा, इस पक्षी की मृत्यु जब हो जाएगी तो मेरा कैसे भला होगा। बट दे वर 8 to 1 एंड एन ओल्डर देन सी, लेकिन वो 8 थी और वो अकेली थी, एंड और वो सब बड़ी थी उससे उम्र में क्या थी, बड़ी थी। सो सी सैड नथिंग, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाई वो, लेकिन मन में सोच रही है कि मेरा भला कैसे होगा, ये कह रही हैं कि अगर ये मर जाता तो इसका तुम्हारा क्या होगा, इसमें भला होगा। परहैप्स ही विल हैव गॉट यूज टू दिस केस बाय टुमारो ही सैड, सी सैड, उसने कहा। अब वो जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है उसने कहा कि शायद, है ना, शायद ही विल हैव गॉट यूज टू, कि शायद ये यूज टू हो जाएगा, शायद ये स्वीकार कर लेगा, अभ्यस्त हो जाएगा सुबह तक इस केज का, इस पिंजरे का ये सुबह तक क्या हो जाएगा, अभ्यस्त हो जाएगा। एंड नेक्स्ट डे व्हेन सी अवोक, और अगले दिन जब वो सुबह उठी, सी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन ए चीयरफुल वॉइस, उसने बड़ी प्यार से, है ना, खुश होकर उसे आवाज लगाई, गुड मॉर्निंग, किसने, प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने। सी गॉट नो आंसर, उसे कोई उत्तर नहीं मिला। सी जम्प्ड आउट ऑफ हिज बेड, ऑफ हर बेड, है ना, वो अपने बिस्तर में से उछल के खड़ी हो गई। एंड रैन टू द केज, और दौड़कर उस पिंजरे तक गई। शी गेव ए स्टार्टल्ड क्राई फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले, है ना, वो बड़ी चौंक कर, स्टार्टल का मतलब होता है चौंक कर, वो चिल्लाई, एक तरह से चौंक गई और चिल्लाई वो, क्योंकि वो जो पक्षी था, छोटा पक्षी, वहां लेटा हुआ था। कैसे लेटा हुआ था ये इसमें दिखाया गया है। एट द बॉटम ऑन हिज साइड, अपनी करवट लेके एक और लेटा हुआ था। विद आईज क्लोज्ड, आंखें बंद करके। एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, और वो ऐसा प्रतीत हो रहा कि वो मर गया है। सी ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोल दिया। एंड पुटिंग हर हेड इन लिफ्टेड हिम आउट, और अपना हाथ अंदर डाल के उसे बाहर निकाल लिया। सी गेव ए सोब ऑफ रिलीफ, है ना, वो उसने एक तरह से राहत की सुबकियां भरी। फॉर सी फेल्ट, अब उसे महसूस हुआ दैट हिज लिटिल हार्ट वाज बीटिंग स्टिल, है ना, उसे बड़ी सांत्वना मिली जब पहले तो लगा उसको कि मर गया, जब उसने देखा कि अभी भी इसकी जो हार्ट बीट है वो चल रही है, हृदय की धड़कन चल रही है। वेक अप लिटिल बर्ड, सी सेड, उठ जाओ प्यारे पक्षी। सी बिगेन टू क्राई, वो रोने लगी। एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड, और उसके आंसू उस छोटे पक्षी पर गिरने लगे। ही ओपनड हिज आईज एंड सॉ, उसने अपनी आंखें खोली और देखा दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड, उसने पक्षी ने देखा कि मेरे चारों तरफ तो उसकी पिंजरे की जो बार हैं, छड़े हैं, वो हैं ही नहीं। आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री, मैं नहीं गा सकता जब तक मैं मुक्त नहीं हूँ। एंड इफ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, और अगर मैं गाऊंगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा, ही सेड, उसने कहा। द प्रिंसेस गेव ए ग्रेट सो, प्रिंसेस ने बहुत जोर से सुबकियां भरी, रो रो के सुबकियां भरी। देन टेक यूर फ्रीडम, सी सेड, तो वो बोली अच्छा ठीक है तो मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। आई शट यू इन ए गोल्डन केज, मैंने तुम्हें एक सोने के पिंजरे में इसलिए बंद रखा, बिकॉज आई लव्ड यू, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती थी। एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, और मैं हमेशा तुम्हें मेरे पास रखना चाहती थी। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इस तरह क्या अंदर रखना तुम्हें मार देगा। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी, मैं बहुत प्यार करती हूँ कि तुम खुश रहो। इन यूर ओन वे, अपने खुद के तरीके से। सी थ्रू ओपन द विंडो, है ना, उसने खिड़की खोल दी। एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, और उसकी जो विंडो की जो वो थी, दहलीज थी, विंडो की जो खिड़की के जो नीचे का सिरा होता है वहाँ पे उसे रख दिया खुले में। शी सुक हिमसेल्फ ए लिटिल, ही सुक, और वो थोड़ा सा हिला, पक्षी हिला। कम ऑन
कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, सी सेड, उसने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे आना और जाना। आई विल नेवर पुट यू इन द केज एनी मोर, अब मैं तुम्हें कभी पिंजरे के अंदर नहीं रखूंगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू, अब वो पक्षी कह रहा है मैं आऊँगा लौट कर क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, प्यारी सी राजकुमारी, सेड द बर्ड। एंड आई विल सिंग यू द लवलीएस्ट सॉन्ग्स आई नो, और मैं तुम्हें वो सारे प्यारे प्यारे गीत गाऊंगा जिन्हें मैं जानता हूँ। आई शैल गो फार अवे, मैं दूर जाऊँगा, बट आई शैल ऑलवेज कम बैक, लेकिन मैं लौट भी आऊँगा, मैं तुरंत लौट भी आऊँगा। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, और मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, फिर उसने अपने आप को दोबारा से एक फड़फड़ी मारी। गॉड ग्रेसियस मी हाउ स्टिफ आई एम, है ना, वो कह रहा है मेरे को हो क्या गया था, मैं इतना कठोर कैसे हो गया था। ही एक्सक्लेम्ड, वह थोड़ा सा बोला। देन ही ओपनड हिज विंग्स, फिर उसने अपनी पंखें खोल दी, उसने अपनी पंख खोली। एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, और आकाश में उड़ गया। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर्स, लेकिन छोटी राजकुमारी आंसुओं में फूट पड़ी। फॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ सम वन यू लव बिफोर योर ओन, है ना, वो कह रही हैं कि बड़ा कठिन है ना, टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन, कि जिससे तुम प्रेम करते हो उसकी खुशी को अपनी खुशी के सामने रखना। एंड विद हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट सी फेल्ट ऑल ऑफ सडन वेरी लोनली, और जब उसने देखा कि वो दूर आकाश में उड़ गया है और उसे अब दिखाई नहीं दे रहा है तो बड़ा अकेला फील किया उसने। व्हेन हर सिस्टर्स न्यू दैट वॉट हैड हैपन्ड दे मॉक्ड हर, जब उसकी सिस्टर्स को पता चला तो उन्होंने उसकी मौकरी उड़ाई, उन्होंने खिल्ली उड़ाई उसकी। एंड सेड, और बोली दैट द बर्ड विल नेवर रिटर्न, कि वो पक्षी अब कभी नहीं लौटेगा। बट ही डिड, लेकिन वो लौटा एट लास्ट, अंत में वो लौटा। एंड ही सेट ऑन द सेप्टेम्बर शोल्डर, और वो सेप्टेम्बर के कंधे पर बैठ गया। एंड एट आउट ऑफ हर हैंड, और उसके हाथ से ही खाता था, गीत गाता था, सुंदर सुंदर गीत जो उसने सीखे थे उड़ते हुए आकाश में ऊपर नीचे। सितंबर ने अपनी खिड़की खुली रखी, है ना, दिन रात वो अपनी खिड़की खुली रखती थी जिससे कि वो पक्षी आ जा सके। वेन एवर ही फेल्ट इंक्लाइन, जब भी उसकी इच्छा हो आ जा सके। एंड दिस वाज वेरी गुड फॉर, और ये उसके लिए बहुत अच्छी बात थी। सो ही ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, है ना, तो अब वो राजकुमारी क्या बन गई, बहुत सुंदर हो गई वो, क्योंकि वो अपनी खिड़की कैसी रखती थी, खुली रखती थी। एंड वेन सी वाज ओल्ड इनफ, जब वो काफ़ी बड़ी हो गई, सी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया, उसकी शादी किससे हुई, राजा से हुई, कंबोडिया के राजा से। एंड वाज कैरिड ऑन ए व्हाइट एलिफेंट, और उसे एक सफ़ेद हाथी पर बैठा के ले जाया गया पूरे रास्ते में शहर के जहाँ पर राजा रहता था। लेकिन उसकी जो सिस्टर्स थी उन्होंने कभी अपनी खिड़की खुली नहीं रखी थी, वो थोड़ी सी गंदी हो गई थी, डिसएग्रीएबल, है ना, वो प्लेजेंट नहीं थी देखने में, क्योंकि वो हमेशा अपनी खिड़की खुली रखती थी और द्वेष रखती थी एक दूसरे से, है ना। तो राजा ने उनकी शादी किसके साथ कर दी, सभासदों के साथ कर दी। उसकी शादी राजा के साथ हुई, है ना, और उनकी जो बाकी की 8 बहनें थी उनकी शादी किसके, छोटे मोटे जो सभासद थे, मंत्री संतरी थे, उनके साथ ही शादी कर दी।